अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, जो मार्केट हमें अपना रुख दिखा रही है, क्या हम इससे ज़्यादा भी वर्स्ट मार्केट को देखेंगे? तो इस वीडियो में मैं आपके साथ उसका तजज़िया शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आज मार्केट के एतबार से हमने एक मरतबा फिर से डाउन मोमेंटम देखा। लेकिन हमेशा की तरह एक पॉजिटिव बात कि BTC ने फिर 67,000 जैसे लेवल को प्रोटेक्ट करने की इतनी कोशिश की कि सारा दिन मार्केट इसी जुस्तजू में रही। लेकिन आल्ट कॉइन्स हमें यहाँ पर जंबल कर रहे हैं स्टिल। तो ऐसे में दोस्तों, कैसी ट्रेड होनी चाहिए और क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं तो आप मार्केट में इन रहें। अगर आप हैं दोस्तों बिल्कुल बिगनर, आपको मार्केट की नो हाउ का नहीं पता, तो प्लीज़ स्टे अवे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, इतना भी स्टे अवे ना हो जाए कि आपको पता ही ना चले कि मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट के सीखने के लिए ये दिन बहुत अच्छे हैं, यानी कि आप बाहर बैठ के मार्केट की इस उतार चढ़ाव को अगर समझते जाएंगे, यानी कि यूँ है कि आप अगर किसी समंदर में या दरिया में उतरना चाहते हैं, ठीक है, समंदर में तो इम्पॉसिबल है, दरिया की बात करते हैं, तो उसकी गहराई नापने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले बाहर बैठ के उसका तज्ज़िया करें कि आखिरकार इसकी डेप्थ कितनी हो सकती है। तो ये हमारे लिए बड़ी ज़रूरी रहेगी दोस्तों, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर मार्केट की जो सूरत हाल देख रहा हूँ, मार्केट मिडनाइट में आकर के अपनी पोजीशन को कुछ बेहतर कर रही है। अगर हम BTC की रोटेशन की बात करें तो दोस्तों $1000 की हमने इसके अंदर आज टोटल रोटेशन देखी है, ठीक है। और ये रोटेशन मार्केट को यहाँ पर थकने नहीं दे रही, ठीक है। और अगर हम इथीरियम के प्राइस देखें तो इथीरियम ने हमें किया है एक्सट्रीम बोर, लेकिन इस बोरियत में भी जो 2600 का लेवल था वो हमें दे रहा है ट्रेड। हमने 2600 का लो यहाँ पर दोस्तों आपसे शेयर किया था कि BTC के बाद इथीरियम अगर अपने आप को रिकवर नहीं करता और इसी लेवल से अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ करता है तो हम 2600 का लो देखेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ और उसके बाद हाई रहा 2634 का। तो दोस्तों, जो मार्केट के फंडामेंटल्स हैं, यानी कि BTC और इथीरियम, उनकी यहाँ पर जो ट्रेड करने की रेशो है वो आज बहुत बहुत मुनफरद दिखाई दी और आल्ट कॉइन्स ने अपना आप यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक ड्रॉप कर दिया है। तो बिना देर किए गाइस, हम आगाज़ करते हैं BNB से। हमारी BNB की सपोर्ट थी 579 और रेजिस्टेंस 594। BNB ने हमें सबसे बड़ा लो जो प्रोवाइड किया वो था दोस्तों 587 का। हाई रहा 601 का। ये एक बड़ा गैप अचानक कवर हुआ और मार्केट डाउन कर गई। $14 की दोस्तों ये ट्रेड थी, ठीक है। और इस वक्त BNB 587 के लो के बाद फिर से 594 का लो दे चुका है। नेक्स्ट वार के लिए BNB की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी दोस्तों 582, ठीक है जी, 582 से 595 के दरमियान। अब बात करते हैं गाइस सोलाना की। हमारी सोलाना की आज की सपोर्ट थी 158.60 और रेजिस्टेंस 167.70। तो सोलाना ने हमें यहाँ पर 163 का लो प्रोवाइड किया और हाई रहा 171 का। तो यूँ दोस्तों, सोलाना आज सारा दिन हमें दो तरह की ट्रेड प्रोवाइड करता रहा, ठीक है। एक उसका लो 166 का, एक उसका हाई 171 का। तो अभी भी यहाँ पर आप सोलाना से यही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम उसका हाई है, हम 80 बिलियन में पहुँच रहे हैं। सपोज़ यहाँ पर सोलाना की कैपिटलाइजेशन अगर 5 बिलियन भी कम हो गई तो याद रखिएगा सोलाना जाके गिरेगा सीधा 158 पे, ओके। और अब नेक्स्ट वार की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सोलाना की जो सपोर्ट बन रही है वो है 161 और मैक्स रेजिस्टेंस 169.50। इसे दोस्तों आपने हर सूरत अपनी नज़र में रखना है। अब आते हैं XRP पे। हमारी XRP की गाइस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी 0.5400 की। XRP ने 0.5400 को 45 मिनट किया, 30 मिनट भी रेजिस्ट नहीं किया और आपको बताया गया था कि ये उसके बाद आपको लो देगा 0.5370 का। एनीवे XRP ने उससे भी बड़ा लो दिया 0.5292 का। अब 0.5292 का बड़ा लो देने के बाद XRP थोड़ा सा यहाँ पर कर रहा है दोस्तों रिकवर, ठीक है। लेकिन ये रिकवरी इतनी भी काफ़ी नहीं है, अलबत्ता हमारे ट्रेड के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर XRP की जो नई सपोर्ट बनती है वो है दोस्तों 0.5290। हम 0.5290 को यहाँ पर सपोर्ट मानकर 0.5360 के लिए यहाँ पर सपोर्ट के अंदर करेंगे ट्रेड।
तो स्पोर्ट हमारे लिए एक अच्छा मौजू बन सकता है ट्रेड करने के लिए। तो ऐसी हालात में अगर आप एक्सपर्ट नहीं भी हैं तो आप स्पोर्ट की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। फ्यूचर की तरफ सिर्फ और सिर्फ वो दोस्त जाएं जिनके पास तजर्बा है। अब आते हैं दोस्तों चेन लिंक की तरफ। लिंक की हमारी सपोर्ट से आज के 11.50, अलबत्ता लिंक इज़ द फर्स्ट टोकन जो 11.86 से नीचे नहीं जा सका। लेकिन क्योंकि इस मार्केट में हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हमने यहाँ पर पेशेंस से काम लेना है, तो हम अपने टारगेट का करेंगे वेट जो है 11.50 का। अब आते हैं BCH पे। 348 दोस्तों हमारी सपोर्ट थी, 348 और रेजिस्टेंस 363। यहाँ पर हमें सबसे पहले BCH ने लो प्रोवाइड किया 354 का, हाई रहा 356.20 का। तो दोस्तों अभी तक BCH हमारे लिए $2 से ज़्यादा ट्रेड जनरेट नहीं कर सका। हम कर देंगे इसमें से क्लोजिंग। जितने हम इस वक्त 350 के करीब आ चुके हैं, एन मुमकिन है कि BCH की अब जो नेक्स्ट सपोर्ट बने वो 340 हो और मैक्स रेजिस्टेंस 358 की। पोल्का डॉट के प्राइस दोस्तों हर सेशन में 10 सेंट के तौर पे गिर रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि अगले सेशन में भी पोल्का डॉट आपको 10 सेंट का लो प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, अब कुछ व्यूवर का ये कहना है कि उस्मान भाई 10 सेंट की ट्रेड में बचता कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आप लेट्स सपोज 10 सेंट शॉर्ट या 10 सेंट लॉन्ग की अगर आप ट्रेड लेते हैं, फ्यूचर के अंदर बात कर रहा हूँ, तो आप $100 के साथ 10 सेंट के अंदर इजीली 35 से $50 अर्न कर सकते हैं। लेकिन किसके साथ? मिनिमम 10x। ठीक है, 10x की अगर आप ट्रेड लेते हैं, याद रखिएगा। हाँ, अगर आप इससे ज़्यादा लेवरेज के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आपकी रिकवरी भी नामुमकिन हो जाएगी। अब आते हैं नियर प्रोटोकॉल पे। नियर प्रोटोकॉल में दोस्तों हमने सुबह कर दिया था एग्जिट, क्योंकि आपको मैंने बता दिया था कि नियर प्रोटोकॉल मार्केट की बेयकीनी की वजह से मज़ीद गिर सकता है। एनीवे नियर प्रोटोकॉल ने हमें यहाँ पर सबसे बड़ा लो दिया है 4.62 का। मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि यहाँ पर नियर प्रोटोकॉल की जो सपोर्ट रहेगी वो है 4.50 से 4.70 की। मार्केट में तकरीबन 8 दिन तक ट्रेंड करने वाला टोकन सुई इस वक्त दोस्तों 1.87 सेंट का लो दे चुका है। ये बहुत ज़्यादा हैरानकुन भी है। लेकिन याद रखिएगा कि सुई से आपकी बेजारी एक शर्त पे जायज़ बनती है कि अगर सुई ने हमें अचानक रिकवरी ना दी हो। तो इस मार्केट के अंदर सुई 6 बार 1.88 से 2.18 का हाई दे चुका है। तो इस उम्मीद के ऊपर आप सुई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो सुई को यहाँ पर इग्नोर किया नहीं जा सकता। यूनिस्वैप दोस्तों जो सुबह 8.70 का हैरानकुन हाई दे चुका था, आज सारा दिन $8 से 8.07 के दरमियान रहा। खैर, हमारी आज की एंट्री थी $8 की, तो जिन्होंने भी 8 में एंट्री ली उनको कम से कम 8.07 ने एग्ज़िट तो दे दिया। और अभी भी कोई शख्स यहाँ पर यूनिस्वैप में घाटे के अंदर नहीं है, ये याद रखिएगा। एनीवे, यही सूरत हाल रहती है। हम $8 से ही दिन का आगाज़ करते हैं तो फिर यूनिस्वैप आपको दोस्तों यहाँ पर आसानी से 20 से 25 सेंट का एक लो प्रोवाइड करेगा। इसी को आप शॉर्ट में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। रेंडर में दोस्तों अभी हम स्टक हैं, हमारी कोई रिकवरी नहीं हुई, हम होल्ड करेंगे। अब आते हैं डॉग विथ हेड पे। डॉग विथ हेड की आपको प्रेडिक्शन की गई थी कि 2.52 से ये आपको 12 सेंट का लो दे सकता है, 12 सेंट। तो डॉग विथ हेड ने हमें लो दिया 2.37 का। ये 15 सेंट की दोस्तों शॉर्ट रेट थी। ठीक है, और स्टिल डॉग विथ हेड जो है वो 10 सेंट मज़ीद लो कर सकता है। और इसे आप अब की बार फ्यूचर की बजाय स्पोर्ट में यूज़ कर लीजिएगा। फैंटम में दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट रेजिस्टेंस थी 0.7400 की। आपको बताया गया था कि अगर हम 0.7400 को कंटिन्यू नहीं करते, जस्ट नेक्स्ट 45 मिनट, नेक्स्ट 45 मिनट में होता क्या है दोस्तों, 15-15 मिनट की होती हैं 3 कैंडल, और उसी में ही मार्केट जो है अपने टोकन का तिया पाचा कर देती है। तो ये तिया पाचा आपको बता रहा है कि हम आ गए हैं अपने टारगेट में कामयाब। हमने एग्ज़िट करना था 0.7310 पे। तो दोस्तों यहाँ पर जो FTM ने हमें लो दिया है वो है 0.6964 का। अब हमारे लिए ट्रेड हो गई है और आसान, मैं बताता हूँ। 0.7010 FTM की यहाँ पर है सपोर्ट। क्या? 0.7010। यहीं से आप FTM को 0.7080 के लिए लॉन्ग के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप इस मार्केट के अंदर 0.6750 का स्टॉप लॉस लगा भी लेते हैं
तो मार्केट इस वक्त रिस्की बहुत है, ये याद रखिएगा। तो मार्केट के तापमान को समझ के चलिएगा। और आज तकरीबन 3 दिन बाद बीजीपी ने थोड़ी सी मूवमेंट की है और अपना रैंक बेहतर किया है। 54 से सीधा 52 और 1.14 से 1.16 के दरमियान ट्रेड रही। लेकिन दोस्तों मैं समझता हूँ कि अभी भी बीजीपी अपने ओरिजिनल प्राइस से बहुत दूर है। एनीवे अभी हम इस मार्केट में बीजीपी को यूटिलाइज नहीं करेंगे, जब करेंगे मैं आपको बता दूंगा। जुपिटर की दोस्तों हमारी एंट्री थी आज की 0.9620 की और हमारा एग्जिट था 0.9520 का। हम इसमें कामयाब रहे क्योंकि जुपिटर ने हमें लो दिया 0.9432 का। उसके बाद जुपिटर गया $1 पे। तो दोस्तों पहले तो आपने ये रिप्लाई करना है कि आपकी ट्रेड कैसी रही, ठीक है। और ये ट्रेड हमारी बिटगेट एक्सचेंज पे ही थी। अब याद रखिएगा कि अगर लेट्स सपोज जुपिटर $1 में एंटर नहीं होता सुबह तक, या चलें हम नेक्स्ट 2 आवर्स कर लेते हैं, तो जुपिटर आपको फिर से लो की तरफ ले जाएगा। यानी कि हमारे पास एक चॉइस है कि हम इसको $1 क्रॉस करने का मौका देते हैं। हम नहीं कर पाते तो जुपिटर आपको 0.9870 तक का बिल्कुल आसानी से लो प्रोवाइड कर देगा। ओंडू को भी हम दोस्तों इग्नोर रखेंगे। मार्केट की सिचुएशन कुछ ऐसी नहीं है कि ओंडू को डिस्कस किया जाए। अब आते हैं कोर पे। कोर भी दोस्तों हमें कामयाबी देकर गया है। हमारी एंट्री थी 0.9450 की, एग्जिट था 0.9410 का और कोर ने हमें लो दिया 0.9210 का। ये बहुत बड़ा लो था दोस्तों। तो कोर हमें अब तकरीबन पिछले 6 दिन से दे रहा है ट्रेड। नेक्स्ट 12 और के लिए कोर की हमारी यहाँ पर जो सपोर्ट है दोस्तों वो है 0.9380 की, ठीक है। ये सपोर्ट है 0.9380 क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले कोर 94 पे था, तो ये इसकी है रेजिस्टेंस। अब इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बहुत ही कम गैप है। इतना कम गैप जब आ जाता है टोकन्स में तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को कर देंगे मर्ज, ठीक है। तो कंसीडर कर देंगे हम 0.9400 को इसकी रेजिस्टेंस। तो दोस्तों अगर हम 0.9400 पे अगले 45 मिनट में नहीं आते तो कोर आपको फिर से 0.9310 का आसानी से लो प्रोवाइड कर देगा। तो दोस्तों कुछ टोकन की वापसी हुई है टॉप 100 में। एक है म्यू, एक है मोग। म्यू ने यहाँ पर एंट्री मार के हमें चैलेंज किया है क्योंकि म्यू दोस्तों इतनी अपनी वैल्यू नहीं रखता जिस तरह का वो इस वक्त यहाँ पर बिहेवियर दे रहा है। एनीवे हमने इसको यहाँ पे इसके प्राइसेस को नोट कर लिया है म्यू को, ठीक है। ये इस वक्त यहाँ पर खड़ा है दोस्तों 0089 पे और अगर ये मज़ीद यहाँ पर स्टे करता है तो हम इसे अपने एनालिसिस में ऐड कर लेंगे। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम की कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 66,930 हमारे सुबह डिस्कशन के प्राइसेस थे और वीकर जोन मैंने आपसे शेयर की थी 66,490। लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट 66,670 से नीचे नहीं गई और वहीं से इसने जंप बैक करके 67,615 का हाई दिया। $1,000 की दोस्तों ये ट्रेड थी, लेकिन आज की ट्रेड आपके लिए बड़ी ख़तरनाक रही। सेफ जोन में मार्केट एंटर नहीं हो सकी। सेफ जोन थी 67,800। तो दोस्तों यहाँ पर आज के दिन की जो क्लोजिंग कैंडल है मंगल के दिन की, यहाँ पर हमें एक बुलिश हैंगिंग मैन दिखाई दे रही है। बिहाइंड द स्क्रीन यहाँ पर एक बुलिश जो कि है एंगल्फिंग कैंडल हमें देखने को मिल रही है, लेकिन शेडो उसका अभी भी डाउन है। तो दोस्तों BTC की सेफ्टी जोन सेम है 67,800। हम 67,800 से दिन का आगाज़ करते हैं तो मार्केट एक तो सेफ हो जाएगी और हाई हम देख सकते हैं 68,500 का। इससे ज़्यादा की पोटेंशियल नहीं है। तो वीकर जोन काउंट होगी यहाँ पर 66,490। 66,490 मार्केट को तोड़ फोड़ देगा और 700 से $900 तक का लो दिखा सकता है। हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए यहाँ पर दोस्तों लिंक, यूनिस्वैप और BCH। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों आपको बताया गया था सुबह कि हम 2631 पे हैं। अगर सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ इसी लेवल से होता है तो हम 2600 का लो देखेंगे। तो इथेरियम ने हमें लो दिया 2606 का। अब 2600 और 2606 में कोई ख़ासा फ़र्क नहीं है।
ये लो लगाकर दोबारा रिकवर हुआ और हाई रहा 2634 का। अब तब से लेके अब तक मार्केट जो है वो वहीं की वहीं है। आज दूसरा दिन इथीरियम का बेरिश है। तो इन 2 दिनों के अंदर यानी कि लास्ट 48 घंटों में इथीरियम के प्राइस में $140 की कमी हुई है। तो अभी हम यहाँ पर 4 आवर के अंदर एक लंबा डाउन ट्रेंड देख रहे हैं। तो दोस्तों इथीरियम में बिहाइंड द स्क्रीन तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल अगर है भी तो उसका शैडो बहुत गहरा है। तो मार्केट अभी भी दोस्तों एक वीकर जोन पे खड़ी है। 2630 बहुत वीकर जोन है। यहाँ पे मार्केट अगर आज स्टे कर जाती है तो फिर हम मॉर्निंग में 2600 तक का लो देखेंगे। अब बात करते हैं पंप की। पंप के लिए 2648 से 2655 की हमें 45 मिनट की रेजिस्टेंस अर्ली इन द मॉर्निंग 6 AM इन पाकिस्तान मार्केट को देगी एनर्जी और इथीरियम एक नया आपको हाई दे सकता है 2680 तक का, 2680 तक का। तो इतनी पोटेंशियल आप इथीरियम में एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं। वक्ती तौर के लिए हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए यहाँ पर LDO, OP और BGP। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।